के रूप में जुड़े हैं श्री अशोक कुमार जी राजमती जैन गांधीवाड़ नागपुर। वे अपना प्रथम प्रश्न महाराज श्री श्री चरणों में भी रख लें ऊपर के ऊपर ही। उसके बाद में चंद्रकांत चोडले सद लगा तैयार रहेंगे। मनोज अड़के सद लगा वे भी तैयार रहेंगे। माइक को पास में लेके बोलेंगे और यहाँ एक गोला बना हुआ है उसमें आके बोलेंगे। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है माइंड में। नमस्ते महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जीव और पुद्गल ये दोनों में शक्ति की अपेक्षा कौन उत्तम है? जीव और पुद्गल की दोनों में शक्ति की अपेक्षा कौन उत्तम है? देखो, जीव की शक्ति जीव जैसी है, पुद्गल की शक्ति पुद्गल की जैसी है। हर द्रव्य की अपनी अपनी शक्ति है, इसमें तुलना करने की कोई बात ही नहीं है। समझ गए? अब रहा सवाल उत्तम की, तो पुद्गल की शक्ति से हमारा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, जीव की शक्ति से हमारा कल्याण होने वाला है। और उसमें भी परजीव की शक्ति से नहीं, अपनी जीव की, आत्मजीव की, आत्मद्रव्य की शक्ति से। तो वो शक्ति अनंत है। उस अनंत शक्ति को हम अभिव्यक्त करें जिससे हमारा बेड़ा पार हो। इसमें और हम किसे उत्तम करें? महाराज जी नमस्ते। मेरा प्रश्न तो नहीं है पर एक शंका है आपके प्रति कि आप ना इस पंचम काल में अवधि ज्ञान है ना मन पर है ज्ञान है, फिर भी आप प्रश्न सुनते ही नहीं है पूरा, उसके पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। वैसे आप कौन सी मंत्र शुद्धि करते हैं, क्या करते हैं? हम बताएं, आप लोगों का पुण्य इतना जोरदार रहता है ना कि आप खड़े होते हैं, मेरे अंदर से उत्तर निकल आता है। चलिए तो महाराज जी आप आगे। याद होगा आप रामटेक में आप वो महल और बिटिया की जो प्रसंग सुनाया करते थे, बहुत दिन हो गया सुने। अब चलो आगे। हाँ, सुना दीजिए। प्रसंग आने दो। हाँ, नमस्ते मेरा नाम चंद्रकांत चौगले सदलगा से है। माइक पास में लगाओ। मेरा प्रश्न है, कीर्तनकरों को हिस्ट्री देख के इसमें ज़्यादा कीर्तनकर राजघराने से हुए हैं, क्या आम आदमी भी कीर्तनकर हो नहीं सकते क्या? बिल्कुल ठीक आप पूछ रहे हैं कि सारे तीर्थंकर राजघरानों से ही उत्पन्न हुए हैं, राजघरानों में उत्पन्न हुए हैं। क्या आम आदमी तीर्थंकर नहीं हो सकता? मुझसे एक व्यक्ति ने एक बार, एक पत्रकार ने इसी आशय का प्रश्न पूछा था कि महाराज श्री, जैन धर्म में एक तरफ आत्मसाम्य की बात की जाती है, लेकिन जैन पुराणों में जितने भी चरित्र हैं सब राजा महाराजाओं की हैं, क्या ये सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? मैंने कहा नहीं, जैन धर्म में जितनी क्षमता, सामाजिक क्षमता और आत्मसाम्य की बात कही गई उतनी कहीं नहीं है, और जो है जैन धर्म में उसका पालन भी है। जैन तीर्थंकर को, जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो प्राणी मात्र के कल्याण का उद्घोष करता है और कहता अपासो परमात्मा। हम तीर्थंकरों के चरित्र को हम जब पढ़ते हैं तो थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करें। जो तीर्थंकर आज राजघराने में जन्म लिए वो अतीत में क्या थे? जब किसी कथानायक के कथा की बात की जाती है तो उसके चरमोत्कर्ष के रूप को विशेष रूप से दिखाया जाता है। तीर्थंकरत्व मनुष्यता का चरम विकास है, और ये उस तक पहुंचने के लिए कई जन्मों की साधना करनी पड़ती है। भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर की बात हम जब करते हैं तो उनके जीवन की शुरुआत पुरुरवा भील के पर्याय से होती है। ये जैन धर्म की विशेषता है जो एक भील को भगवान बनने का मार्ग बताता है। पुरुरवा की पर्याय में उनके भीतर अहिंसा रूप धर्म का बीजांकुर हुआ, और वही बीज इस प्रकार पल्लवित हुआ कि आगे चलकर वही भगवान महावीर का रूप ले लिए। भगवान ऋषभदेव के अतीत को हम पलट कर देखते हैं तो कुक्कुट और मरकट के रूप में उनके जीवन की शुरुआत दिखाई पड़ती है, और वो ही आगे बढ़ते 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 तो सीधे भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर बन जाते हैं। तो जो भी महान पुरुष हुए हैं वे पतित से पावन हुए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं। तो राजघराने में आए हैं, पर राजघराने में आए कैसे हैं? निश्चित रूप से उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है, साधना की आवश्यकता होती है, तपस्या की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य का चरमोत्कर्ष विकास तीर्थंकरत्व के रूप में होता है, जो उनके अनेक जन्मों की साधना के रूप में फलीभूत होता है। तो
तो ये उसका ही फल है। मनोज अड़के सदलगा, शत्रुन जैन पूना और प्रोफेसर पीके जैन पूना तैयार है। नमस्ते महाराज, मैं मनोज अड़के सदलगा से आया हूँ। मेरा सवाल यह है, शिखर जी थोड़ा सा दूर, थोड़ा उधर। हाँ। हर एक टोंक में ऐसा लिखा है, यहाँ से इतना कोटि, इतना लाख, इतना हजार। बात तू समझ गया, ये प्रश्न कई बार आ गया, बोलो मत, मैं बता दे रहा हूँ। ये जितने भी मुनि महाराजों के एक एक टोंक से निर्वाण की बात लिखी है, एक साथ नहीं, किसी एक काल में नहीं, एक साथ यदि कहीं से कोई मोक्ष जाएंगे तो 108 जा सकते हैं। संपूर्ण मनुष्य लोक में अगर मोक्ष जाए तो 6 माह 8 समय में 608 ही जा सकते हैं। तो इतने जो गए हैं, ये बहुत लंबी कालावधि में, कितने काल में पता है? 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में। ये कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है? सागर उपमा काल है। शास्त्रों में जो उसका विधान बताया उसको सुनेंगे तो आपका दिमाग ही एकदम झन्ना जाएगा, समझ गए? तो इसको ऐसे ही समझो, एक समुद्र में जितने जल की बूंद है उतने वर्ष का एक सागर, समझाने के लिए बोल रहा, ऐसा लिखा नहीं है। तो ऐसे 1 करोड़ सागर को 1 करोड़ सागर से गुना करो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर होता है। इतनी लंबी कालावधि, असंख्यों वर्ष, समझ गए? इसलिए संभव है। चलिए प्रोफेसर पीके जैन पूना, उसके बाद अंकित बढ़ जाता है शिखर। बोलिए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, प्रश्न है कि सीधे खड़े हो जाओ। हाँ हाँ। महाराज श्री, प्रश्न है कि बड़े सौभाग्य से जैन कुल में जन्म मिलता है, ऐसा कौन सा कार्य करें और किन बातों का ध्यान रखें गृहस्थ में रहते हुए कि आगे आने वाली गति सुगति हो? बहुत सुंदर प्रश्न किया है, और ये प्रश्न किसी युवा के मुख से निकला है, ये और प्रशंसनीय है। ऐसे प्रश्नकार के लिए एक बार आप सबको सम्मान देना चाहिए। जैन कुल में जन्म लेकर हम ऐसा कैसा जीवन जिएं जिससे अपने जीवन को कृतार्थ कर सके और सद्गति का पात्र बन सके। बंधुओं, सबसे प्राइमरी स्टेज की बात मैं कहता हूँ कि अगर आपने जैन कुल में जन्म लिया है तो जैन कुल में जन्म लेने के उपरांत जैन कुलोचित आचार का पालन करो, आपका निश्चित रूप से उत्कर्ष हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना भर कर लो। जो जैन कुलाचार का पालन करता है उसके जीवन का पतन कतई नहीं हो सकता। तो कुलाचार का पालन मतलब एक जैन व्यक्ति को जैन परंपरा में जन्म लेने के बाद ऐसा आचरण रखें जिससे कोई आप पर उंगली ना उठा सके, आप पर कोई उंगली ना उठा सके, आपका धर्म लज्जित ना हो सके या आपको कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। वो जैन कुलाचार के अंतर्गत सबसे प्रारंभिक बात है मध्य, मांस और मधु का त्याग। इसका त्याग करो। अनैतिक कृत्यों का त्याग, अमर्यादित प्रवृत्तियों का त्याग। अपने जीवन में यदि आपने इतना भी उतार लिया तो आपका उद्धार होगा। व्यसन बुराइयों से मुक्त हों, मद्य मांस मधु का त्याग करें, संभव हो तो जिनेंद्र भगवान का नित्य दर्शन करें। उतना नहीं कर सकते तो कम से कम अणमोकार मंत्र की एक माला जरूर फेरें और अपने जीवन में जीव दया का भाव रखें, जिसे हमें घुट्टी के संस्कार में सिखाया जाता है। तो जीव दया हमारे रग रग में घुली होनी चाहिए, हमारी संवेदना प्राणी मात्र के प्रति होनी चाहिए। और ये जिस मनुष्य के जीवन में होती है वो व्यक्ति कभी भी दुर्गति का पात्र नहीं बन सकता। फिर ये मैंने बहुत नीचे स्तर की बात की है, तुम जैसे युवाओं को केंद्रित करते हुए, और धीरे धीरे जितना आगे बढ़ सको। जैन धर्म ऐसा है जो सद्गति ही नहीं पंचम गति तक पहुंचाने की बात करता है। तुम जितना आगे चलोगे उतना पहुंच सकोगे। ये मंच पर जो प्रोफेसर पीके जैन साहब बैठे हैं उनके सुपुत्र हैं शत्रुन जैन पूना, आज निर्माण निधि से भी जुड़े हैं। कन्हैयालाल जी सेठी महामंत्री, उनको स्मृति चिन्ह देते हुए आप लोग जोरदार तालियों से उनके सारे पीके जैन साहब से भी आ जाएंगे। उसके बाद अंकित बढ़ जाते हैं और दीपेश पाटनी गुना। ये 7 प्रतिमाधारी हैं, प्रोफेसर हैं। हाँ, पूना में रहते हुए 7 प्रतिमाओं का पालन
हाँ माइक। बिल्कुल, बहुत अच्छे से करते हैं, इनको दो पर। बहुत ही बड़े साधना। ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं प्रोफेसर पीटी जैन साहब भी अपना प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में। महाराज जी श्री को नमस्तु, कोटि कोटि नमः। और महाराज जी ने प्रशस्ति को तो मना किया है, लेकिन फिर भी मैं मान नहीं रहा हूँ। सीधे सीधे पूछो। हाँ, महाराज जी, मेरे मन में आपके प्रति इतनी श्रद्धा है और मैं उसको स्वप्न में भी देखता हूँ। बल्कि कल मैंने महाराज जी माइक को पास बताया में, था, माइक पास में। महाराज जी को बताया था कि आचार्य श्री एक रात में मुझे स्वप्न में आए कि मेरे घर आहार के लिए आए, मेरे घर आहार के लिए आए। और मैं तुरंत उठ के बैठ गया। मैंने नमोकार मंत्र की जाप की, ऐसा मैं क्या पुण्य लेके आया हूँ कि महाराज श्री साक्षात मेरे घर पे आहार के लिए आए। और मैं महाराज श्री से एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ। जब कोई शपथ श्रेणी चढ़ता है, 8वें गुण स्थान से लेकर और 13वें गुण स्थान तक कितना समय लगता है उसको? अंतर मुहूर्त। हाँ, एक अंतर मुहूर्त, वो एक अंतर मुहूर्त में भी कई अंतर मुहूर्त हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त के अनेक भेद होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसका काल अंतर मुहूर्त है, अधिक यानी से अधिक है ये। अधिक से अधिक मतलब। चलिए महाराज जी कोटि कोटि। नेक्स्ट। नमस्ते महाराज, मेरे 2 प्रश्न थे। एक का उत्तर तो अभी वो मुनि वाला था जो आपने दे दिया। दूसरा है कि अभी हम गए थे वंदना में, तो तीर्थंकर की सारी वो लिखी हुई थी डिटेल्स। उसमें एक थी कि काया का साइज तो योजनों में था, 450 योजन, 400 योजन। योजन नहीं, धनुष। हाँ धनुष, 450 धनुष। और जो चरण का साइज था वो इंच में था। हाँ, तो लेंथ तो इतनी ज़्यादा है और चरण इतने छोटे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा है कि 405 धनुष, 450 धनुष की आदित्यनाथ भगवान की अवगाहना के बराबर अगर चरण बना देते हैं तो हम लोग उनकी वंदना ही नहीं कर पाते। तो जब अजितनाथ भगवान थे ना, तब ये पारसनाथ पर्वत, ये तीर्थराज बहुत विस्तृत था, समझ गए। शास्त्रों के अनुसार ये 12 योजन विस्तार वाला था और दिनों दिन इसका क्षरण हुआ। स्थल शाश्वत है, पर्वत शाश्वत नहीं। पंचम काल के अंत में ये पर्वत भी एकदम चूर्ण चूर्ण हो जाएगा, समझ गए। बाद में फिर उदय होगा। तो इस पर्वत का पहले की अपेक्षा क्षरण हुआ। जब 450 धनुष की अवगाहना वाले अजितनाथ भगवान गए, उसके पहले भी आदिनाथ भले नहीं गए, पर आदिनाथ के तीर्थ के कोई ना कोई मुनिराज तो यहाँ मोक्ष गए होंगे। 500 धनुष वाले भी होंगे। तो 500 धनुष का मतलब होता है एक धनुष यानी 4 हाथ, 500 धनुष यानी 2000 हाथ, 2000 हाथ यानी 3000 फीट। अभी 4440 फुट है अभी पारसनाथ पर्वतों की ऊंचाई सी लेवल से 4440 फुट है। तो अगर देखा जाए तो 3000 फुट के तो अजितनाथ थे, तो खड़े होते तो सिर आधा उनका, हाथ ऐसे खड़े करते पर्वत की ऊंचाई को छू लेते। तो जब पर्वत ऊंचा था तो अवगाहना ऊंची थी। आज हम लोगों की अवगाहना छोटी हो गई तो पर्वत भी भाग्य से छोटा हो गया और हम सोचते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। अगर आज ये 12 योजन का पर्वत होता तो पहुँच ही नहीं पाते यहाँ तो वंदना कर लेते हैं ना। तो जो होता है वो अच्छा होता, अवसर्पणी काल के हिसाब से ये ठीक है। ठीक है, इसका मतलब चतुर्थ काल में जो अर्थ का साइज था वो लगभग वो पर्वत नहीं कवर कर रखा था। हाँ नहीं, पर्वत मतलब वो जो था बहुत विस्तृत था। 12 योजन, 12 योजन यानी 48 कोस, 48 कोस यानी 96 माइल। 96 माइल मतलब लगभग 160 किलोमीटर, समझ गए। 150 के समथिंग है ना, 1.6 किलोमीटर का एक माइल होता है। तो ये बहुत विस्तृत था। आज अगर देखें तो हम लोग शास्त्रों में ऐसे पढ़ते हैं कि आदिनाथ भगवान का संवत्सरण 12 योजन का था, महावीर भगवान का 1 योजन। तो उस हिसाब से घटता घटता देखें तो 1 योजन यानी 4 कोस यानी 8 माइल है ना। तो आज हम इसका पूरा रेडियस देखते हैं तो लगभग इतना बन जाता है। तो ये बहुत घटिया है। चलिए अगले व्यक्ति को बुलाऊं। कल महाराज जी एक प्रश्न अधूरा रह गया था कि मैं कोई भी काम करता हूं तो डर रहता है, यह होगा कि नहीं, और डर से बचने, डर को कैसे खत्म किया जाए। आज भी 2-3 लोगों के प्रश्न आए हैं। किनके आए नाम अमीषा जैन नई दिल्ली, शिवराज चौहान और अमीषा जैन नई दिल्ली। कल भी आज यहाँ भी बैठे एक सज्जन पूछ रहे थे। देखिए, डर मनुष्य की एक दुर्बलता है और एक नकारात्मक आवेग है। कई मनुष्यों की ऐसी मानसिक दुर्बलता होती है
जिनके कारण वे किसी काल्पनिक या वास्तविक भयोत्पादक कारण के आने पर भयभीत होते हैं, और कईयों की ऐसी होती है कि अकारण ही भयभीत होते हैं। तो भय का मूल कारण है आशंका। मन में कोई शंका हो, कोई शक हो, तो व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न होता है। नकारात्मकता और आत्मविश्वास की कमी, ये मनुष्य को भयभीत करती है। इसके विषय में मनोवैज्ञानिकों से मैंने चर्चा की तो उनका कहना है कि मनुष्य के जीवन में कभी कोई गलती हो जाती है, कोई गिल्ट अंदर बना रहता है तो भी वो भयभीत होता है। और अन्य व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी सोच नकारात्मक होती है, उनका भी मन हमेशा शंकास्पद बना रहता है, हर मामले में संदेह से जुड़े रहते हैं, उल्टा सोचते हैं, उनके मन में चिंता सवार हो जाती है, आत्मविश्वास उनका बहुत कमज़ोर हो जाता है। एक सज्जन जिन्होंने बताया कि महाराज जी मेरे पिताजी हैं कि हम लोग घर से कोई भी बाहर निकले तो जब तक घर ना आ जाए वो दरवाजे पे बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा आ जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आप जब अपने मन में किसी के बारे में अशुभ सोचते हैं तो आपके अंदर से निकलने वाली उन नेगेटिव वेव्स का असर कुछ ऐसा भी पड़ता है जो आप नहीं चाहते वो भी हो जाए। तो अशुभ अमंगल कभी मत सोचिए, आप ये सोचिए कि अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है, वो उल्टा सोचते हैं। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, उनका बेटा बॉम्बे में ज्वाइन किया एक कंपनी, इंजीनियरिंग किया, बॉम्बे में जॉब लगी, फ्लाइट से गया। अब गरीब परिवार का अभावग्रस्त स्थिति में जीवन को आगे बढ़ाया, पहली बार फ्लाइट में चढ़ा। अब उनकी माँ की परिणति देखिए, वो आके बोलती महाराज जी आशीर्वाद दो, मेरा बेटा पहली बार फ्लाइट में गया है, सकुशल पहुँच जाए, मुझे डर लग रहा है कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए। हम बोले बहन जी कैसा उल्टा सोच रही है, आपको आकर के ये हर्ष प्रकट करना चाहिए कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, मेरा बेटा जो साइकिल जिसे नसीब नहीं हुई थी अब इस लायक हो गया कि वो प्लेन में जा रहा है, महाराज आशीर्वाद दीजिए वो दिनों दिन उन्नति करे। लेकिन लोगों की सोच नकारात्मक ज़्यादा होती है, सकारात्मक कम। ऐसे लोग बहुत, इनका आत्मविश्वास रहता नहीं। अब सवाल है इनसे बचे कैसे? तो 2-3 बातें मैं आप सबको संक्षेप में कह रहा हूँ, उनको आत्मसात करेंगे तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात, आप अपने आप को भय से मुक्त रखना चाहते हैं, शंका से मुक्त रखना चाहते हैं, तो अपने सोच में बदलाव लाएं, सकारात्मक सोचें। अब ये सकारात्मक कैसे सोचें? 2 बातें याद कर लो, जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। ये जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सूत्र है, इनको आत्मसात करो। जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। दोनों अर्ध सत्य हैं लेकिन हमारे लिए बहुत काम के हैं। जो होता है सही होता, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, तुम्हारे लिए, दूसरों के लिए नहीं तो किसी का बेटा मर जाए और कहे कि तुम्हारा बेटा मर गया, अच्छा हुआ, महाराज ने कहा था जो होता है सही होता है। ऐसा नहीं, खुद के लिए कुछ भी हो, जो होता है सही होता है, ये सोचो। आपको वो कहानी याद होगी, एक राजा था, उसका मंत्री था, वो हमेशा कहा करता था जो होता है सही होता है। तो राजा को एक दिन गुस्सा आ गया, उसने कहा ये क्या है, ये हमेशा कहता है जो होता है सही होता है, जो होता है सही होता है, बड़ा गड़बड़ हो गया। संयोग से एक दिन हुआ कि राजा के पाँव में एक चाकू गिर गया, अंगूठा कट गया। राजा को बहुत दर्द हुआ। मंत्री ने कहा महाराज घबराए नहीं, जो होता है सही होता है। अब राजा तो एकदम क्षुब्ध हो गया, अंगूठा कटा, खून आ रहा है और मंत्री कह रहा है जो होता है सही होता है। उठा के उसे कैद खाने में डलवा दिया। अब क्या, उसे कैद कर दिया गया, बात आई गई हुई। राजा एक दिन शिकार के लिए निकला और जंगल में भटक गया। उसके साथ उसकी सेना की टुकड़ी इधर उधर हो गई, वो अकेला रह गया। उसका घोड़ा उसे एकदम विजान एरिया में ले गया और उधर
भीलों के समूह ने उन्हें घेर लिया और उस दिन भीलों का एक धार्मिक अनुष्ठान था। वे सब अंधविश्वासों से ग्रसित थे और वे अपने धार्मिक अनुष्ठान में एक नर बलि देना चाहते थे और नर बलि के लिए उन्हें एक गुण संपन्न सर्वांग सुंदर किसी व्यक्ति की तलाश थी। पकड़ के राजा को ले आए। देखे राजा हृष्टपुष्ट बिल्कुल सुंदर जैसा चाहिए, उसे बलि वेदी पर ले जाया गया। लेकिन जैसे ही बलि वेदी पर ले जाया गया, उन भीलों के पुरोहित ने उन्हें देखा, अंगूठे पर नजर गई और कहा गड़बड़ हो गया, ये आदमी बलि के लायक नहीं है क्योंकि इसका अंग कटा हुआ है और जिसका अंग भंग हो वो बलि योग्य नहीं होता, इसे मुक्त करो। उसकी जान बची। वो आया और कहा, उसे याद आई कि मेरे मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा था, जो होता है सही होता है। आते ही खुद जाकर के अपने मंत्री को कैद से बाहर किया, कहा गलती माफ़ करो, मैंने तुम्हें व्यर्थ में जेल भेज दिया, तुमने बिल्कुल सही कहा था, जो होता है सही होता है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मेरा अंगूठा कटना तो मेरे लिए सही रहा, पर तुम्हारा ऐसा बोलना तुम्हारे लिए कैसे सही रहा? मेरा अंगूठा कटना तो मेरे लिए सही रहा, पर तुम्हारा ऐसा बोलना तुम्हारे लिए कैसे सही हुआ? उनने कहा महाराज अच्छा हुआ कि मैंने बोल दिया। बोले क्या हो, अगर नहीं बोलता तो आपके साथ आज मैं होता, आप तो बच जाते, मैं बलि पर चढ़ जाता। समझ में आई बात? इसको फॉलो करो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है सही होता है, जो होगा अच्छा होगा। इससे आपकी नकारात्मकता कम होगी और जो होना था वही होता है, जो होनी है सो होगी। जैसे मेरे कर्म का उदय होगा सो होगा, जो जैसा संयोग होना होगा होगा। मेरे आकुल व्याकुल होने से क्या होगा? आप सोचो, आप ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, इस तरह से आप सोचते रहते हो तो क्या होने को कोई टाल सकता है? सोचे क्यों, जो होना होगा अच्छा होगा और जो होना होगा सो होगा। ये बात दिमाग में स्थापित हो जाए, मन का भय खत्म होगा। तीसरा, थोड़ा आध्यात्मिक स्तर पर विचार करें। वो स्तर है आत्मा के स्वरूप के चिंतन का। आत्मा के स्वरूप के बारे में विचार करें। मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सबका विनाश हो सकता, आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। वो अविनाशी तत्व है। मेरे आत्मा के एक प्रदेश को भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। न इसे कोई अस्त्र से छेद सकता है, न इसे कोई अग्नि से जला सकता है, न इसे कोई गला सकता है, न कोई इसे मिटा सकता है, न इसे कोई बना सकता है। जो मैं हूँ सो शाश्वत आत्मा हूँ। कर्म के उदय से जो संयोग होते हैं वो सब बाहर से प्रभावित करते हैं, भीतर कुछ प्रभावित नहीं होता। तो मैं एक अमूर्त आत्म तत्व हूँ, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बस एगो हम शाश्वत आदा, ये भावना मन में गहरी कर लो। अध्यात्मनिष्ठ दृष्टि, आत्मदृष्टि संपन्न व्यक्ति के जीवन में कभी भय प्रकट नहीं होता, चाहे उसके सामने भय उत्पादक कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। आगे चले। दीपेश पाटनी गुना, उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी तैयार है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, जैन धर्म में ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है और छेत्राले और घर पर भी ध्वजा चढ़ाई जा सकती है क्या, और इनका क्या महत्व है? इसका कई बार मैंने उत्तर दे दिया। ध्वजा धर्म स्थान का प्रतीक होता है। जैसे राजमहलों पर भी ध्वजा चढ़ाई जाती है, ध्वजा लहराती है, तो इस बात का प्रतीक होता है कि ये इसका आधिपत्य है, जिस राज चिन्ह को प्रकट करने के लिए ध्वजा चढ़ाई जाती है। इसी प्रकार धर्म स्थलों में जो ध्वजा चढ़ाई जाती है वो इस बात का द्योतक होता है, ये धर्म स्थान है। धर्म ध्वजा से धर्म स्थान का प्रतीक होता है और धर्म ध्वजा कहते हैं श्री समृद्धि का भी प्रतीक होती है। रामायण का एक प्रसंग मुझे किसी ने सुनाया कि जब हनुमान जी लंका गए सीता के खोज के लिए, तो सोचा किसी धार्मिक व्यक्ति के घर में जाए, तो पूरी लंका में एक घर में ध्वजा दिखी, वहाँ उतरे, वो विभीषण का घर था। तो धार्मिक होने की भी पहचान धर्म ध्वजा के माध्यम से होती है और इसलिए शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिस मंदिर में ध्वजा नहीं हो, कलश न हो, वहाँ के पूजा पाठ का वांछित परिणाम नहीं मिलता।
घर पे और घर पे भी लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं, आपके धार्मिक होने का वो प्रतीक होगा। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, उसने विनोद ठोला कोलकाता। महाराज श्री, पहले आपके जैसे आज्ञाकारी बच्चे होते थे जो कि माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन आज हर माता पिता की एक ही भावना रहती है कि बच्चे आज्ञाकारी नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो उसमें क्या बच्चों की ही गलती है या और कहीं जन्म देने से पहले और किसी की गलती है? बिल्कुल ठीक बात पूछी है आपने। अच्छे माँ बाप ही अच्छे संतान को जन्म देने का सौभाग्य पा पाते हैं। मानता हूँ कि आज की जनरेशन में ये विकृतियाँ आई हैं, तो क्या उनके जन्मदाता उससे अछूते हैं? सोच तो उनकी भी बदली है। तो पहली ज़रूरत तो ये है कि माँ बाप खुद संस्कार निष्ठ हो, और संस्कार निष्ठ माँ बाप ही संस्कारवान संतान को जन्म देने का सौभाग्य पा सकते हैं। तो उन्हें जैसी अपेक्षा अपनी संतान से रखते हैं, उससे कुछ अच्छा अपने जीवन में जीना शुरू करें। बच्चे को जब माँ अपने पेट में गर्भ में लाती है, उसी समय से उसके भावों में निर्मलता होनी चाहिए, क्योंकि गर्भ के काल के संस्कार भी पेट में पलने वाले बच्चों पर बहुत गहरे पड़ते हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद घर परिवार का वातावरण भी वैसा बनाना चाहिए। आप चाहते हो कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो और आप सामने वाला खुद अपने माँ बाप की अवहेलना करे, अवज्ञा करे, तो बेटा आज्ञाकारी कहाँ से होगा? विचार करने की बात है। हाँ, होगा क्या? बच्चे तो जो देखते हैं उसका ही अनुकरण करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ यहाँ चालू हो गई है। आप अपने माँ बाप से जो अपेक्षा रखते हैं, आप अपनी संतान से जो अपेक्षा रखते हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, अपने माँ बाप के प्रति वही व्यवहार करो। आज की नई पीढ़ी से तो मैं खास कर कहना चाहूँगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ संस्कार दिए हैं, लेकिन ये मान करके चलना कि तुम्हारी जो जीवन शैली है, तुम अपने बच्चों को वो संस्कार देना, तुम्हारे लिए अपने बच्चों को संस्कार दे पाना शायद मुश्किल होगा। तो तुम्हारी माँ बाप की जो दशा है, कल तुम्हारी क्या दशा होगी कहा नहीं जा सकता। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है आज के संदर्भ में। बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया। एक रोज़ माँ ने अपने बेटे को फोन करके बुलाया, बोला बेटे आ, तुझसे एक ज़रूरी काम है। बोले माँ रात के समय आने की क्या ज़रूरत, मैं कल आ जाऊँगा। बोले नहीं बेटे तू आ जा, मुझे ज़रूरी काम है। माँ ने आग्रह किया, बेटा वृद्धाश्रम गया, माँ से मिला। माँ ने उसके सामने कुछ रुपये रखते हुए कहा कि बेटे मैं 3 साल से इस आश्रम में हूँ, बड़ी खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 3 साल से इस आश्रम में हूँ, बड़े खुश हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, और यहाँ इस आश्रम के सारे लोग मुझसे बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हैं। वो कहते हैं कि आपका नेचर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और आप पूरी ज़िंदगी इस आश्रम में रहें तो हम आपके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। बेटा तू पिछले 3 साल से हर महीने मुझे 3000 रुपये भेज रहा है ना, तो मेरे 1 रुपये भी खर्च नहीं हुए, ये पूरे 1,08,000 रुपये हैं, गिन ले, मेरे काम में नहीं आई। मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो तुझे काफ़ी संस्कार दिए, और उसका ये प्रतिफल है कि तू मुझे वृद्धाश्रम में भेजने के बाद भी कम से कम 3000 तो दे रहा है। ध्यान से सुनना, मैं अभी सोच रही हूँ कि मैंने तुझे संस्कार दिए, उसका ये प्रतिफल है कि तू मुझे वृद्धाश्रम में भेजने के बाद भी कम से कम 3000 रुपये तो दे रहा है। पर मैं सोचती हूँ कि तू बहुत बिजी रहता है, अपने बच्चों पर बहुत कम ध्यान दे पाता है, तेरा सारा समय तेरे बिजनेस में खप जाता है। मैं सोचती हूँ जब तू वृद्ध होगा, पता नहीं तेरे बेटे तुझे दे पाएंगे या नहीं, ये 1,08,000 रख ले, तेरे काम आ जाएंगे। मैं समझता हूँ पूरे प्रश्न का उत्तर इस प्रसंग में स्पष्ट हो जाएगा। आगे बुलाऊं उससे पूर्व
लता डंडवाल गया से पूछ रही है, आचार्यों ने 6 बातों का ध्यान में रखते हुए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, फिर आचार्यों ने सिद्ध भगवान को प्रथम नमस्कार क्यों किया है? अरिहंत भगवान का उल्लंघन किस दृष्टि से किया? विद्या को अभिष्ट किस दृष्टि से बताया? ये क्या है? प्रश्न का आशय क्लियर नहीं है। सिद्ध को कहाँ नमस्कार किए? तो जहाँ जैसा प्रसंग है कि आचार्य की बात है, प्रश्न का आशय क्लियर नहीं है। चलो बोलो, पूछो बेटे। नमस्ते महाराज जी। माइक पास में लगाओ। हाँ, उसकी मम्मी को बुला लो पास में। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे मोक्ष क्या होता है, मुझे ये जानना नहीं आता। हाँ, ये जानना नहीं आता। इस बच्चे ने अभी माइक के पास थोड़ा घबरा गया। आज दोपहर में मेरे पास आया था और इसने मुझसे एक सवाल किया कि महाराज जी ये मोक्ष क्या होता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा बेटे तुम ये प्रश्न शाम को लाइव में पूछना। बहुत अच्छा प्रश्न किया। इनके साथ इनके परिवार के सदस्य थे, बोले महाराज ये ऐसे ही प्रश्न करता रहता है। पहाड़ चढ़ते वक्त पूछा कि ये तपस्या क्या होती है, तपस्या क्यों करते हैं। इसने पूछा है मोक्ष क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। किससे? दुखों से, कष्टों से, संसार से। समझ गए? हम लोगों को जो दुख होता है ना, तकलीफ़ होती है, कष्ट होते हैं, तो ये जब तक दुख और तकलीफ़ और कष्ट है तब तक संसार है। संसार में जितने भी जीवन है सबको ऐसा कष्ट होता है। जैसे किसी को बंधन में बांध दो तो खुश होगा कि तकलीफ़ में होगा? आपको बांध दिया जाएगा तो आपको तकलीफ़ होगी ना? माइक लगा के बोलो, क्या होगा? तकलीफ़ होगी? होगी ना? हाँ बोल रहा। हाँ, तो हम सब संसार के प्राणी बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं? कर्मों के बंधन से बंधे हैं। इस बंधन को काटने का नाम ही मोक्ष है। और जब तक हम बंधन में बंधे हैं तब तक हमें दुख होता है। जब बंधन कट जाते हैं तो सारे दुखों का अभाव हो जाता है। हमारी आत्मा परम शांत, आनंद और सुख स्वरूपी बन जाती है। समझ में आ गया? जा विनोद ठोलिया कोलकाता, उसके बाद में यूवी जैन इंदौर। ये तो यूवी आ गया। हाँ अच्छा, यूवी यही है। हाँ, क्या बात है। उसके बाद में मार्गी जैन पूना। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न था, आज अभी हमारे समाज में जो विभाजाति विवाह का दौर बहुत तेजी से चला आ रहा है, इंटरकास्ट मैरिज, इसका क्या कुरीतियाँ हम लोगों को भविष्य में देखने को मिलेगी? इसको रोकने का भी कुछ नहीं। रात्रि भोजन का भी खूब तेजी से प्रचलन, जहाँ रोकने का सुझाव चल रहा है तेजी से बढ़ते जा रहा है। देखिए ये प्रश्न कई बार उठा है और इसे रोकना लोगों के द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है। मुझे तो ये लाइलाज कैंसर जैसा दिख रहा है। इसे रोकने के प्रयास करने चाहिए। बच्चों को प्रारंभ से इसके प्रति सावधान बनाना चाहिए। लेकिन मैं तो ये समाज के चिंतन के लिए बात रखना चाहता हूँ कि जिनने विजाति विवाह कर लिया उनके प्रति हमें क्या व्यवहार रखना चाहिए। समाज को ये चिंतन की आवश्यकता है। क्या बहिष्कार इनका समाधान है या उनको संस्कार देकर स्वीकारना इसका सच्चा समाधान है? बहिष्कार करते करते तो हम समाज और धर्म को ही खत्म कर देंगे। कभी अमोघ वर्ष के काल में 25 करोड़ जैन थे और अब आज कितने रह गए? 55 लाख सेंसेक्स के अनुसार। कहते हैं अमोघ वर्ष के काल में 25 करोड़, 9वीं शताब्दी में कुमारपाल के काल में 10 करोड़, अकबर के काल में 4 करोड़, जब अविभाजित भारत था तब 2 करोड़, आज मात्र 55 लाख। और यही हाल रहा तो 25-50 वर्ष बाद जैनी तो उंगलियों में गिनने लायक हो जाएंगे। तो बंधुओं, मैं तो एक छोटा सा साधु हूँ, इस विषय में ज़्यादा कहने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने धर्मशास्त्रों को पढ़ा और समझा है इसमें बहुत कुछ गुंजाइश है। आज देश के समस्त शीर्षस्थ आचार्यों और समाज के प्रमुखों को इस दिशा में चिंतन करने की आवश्यकता है, अन्यथा जैन धर्म को विलुप्ति के कगार पर पहुंचने से रोका नहीं जा सकता।
और जब ऐसा होगा तो हमारे मंदिर मूर्तियों का क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा, हमारे धर्मायतनों का क्या होगा, हमारे तीर्थ स्थलों का क्या होगा। ये बहुत गंभीर प्रश्न है जिस पर समय रहते विचार न किया जाए तो आने वाले दिनों में हमें बड़े बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा। तो हम शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए जो भटक गए हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, बहिष्कार या संस्कार, ये हमें विचार करना चाहिए। साथ ही सम्यक दर्शन के स्थितिकरण अंग को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और वात्सल्य के साथ प्रभावना अंग को बढ़ाने की बात सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल माँ बाप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं और शुरू से सह शिक्षा होनी शुरू हो जाती है। तो 9th 10th क्लास के बाद ही लड़के लड़कियों का एक दूसरे से बहुत निकट का संपर्क जुड़ जाता है और आगे चलते चलते जब तक वो 10-12 साल की पढ़ाई करते हैं एक दूसरे से नज़दीकियाँ इतनी हो जाती है कि फिर वो माँ बाप की सुनते नहीं। अच्छे संस्कार युक्त माँ बाप भी अपने बच्चों के इस व्यवहार के आगे लाचार हो रहे हैं। उनको हम क्या करें, किसे दोषी बनाएं। और पहले तो एक पिता की अनेक संतान होते थे तो चले जाए तो कोई फर्क नहीं, अब तो एक ही हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं। रास्ता क्या है देखना चाहिए, हमें शंकर नहीं वर्ण लाभ की बात को सोचनी चाहिए और इस वर्ण लाभ की व्यवस्था को आगे बढ़ाकर ऐसे बढ़ना चाहिए जिससे समाज में स्थिरता आए, मजबूती आए और धर्म की प्रभावना नियमित होती रहे। नमस्ते महाराज। मेरे काका का प्रश्न है कि टाइम हो गया, बोलो जल्दी। मेरे काका का प्रश्न है कि संतान जो माँ बाप की उपेक्षा करते हैं वो कौन से कर्म के उदय से होती है? माँ बाप की उपेक्षा अगर संतान करते हैं तो कौन से उदय से करते हैं, मैं इसको कर्म तो नहीं जानता। 148 कर्म में खोजने में तो मुझे कोई कर्म नहीं मिला, पर इसको मैं दूसरी तरफ से कहता हूँ स्वार्थ मोहनी कर्म इसको कह सकते हैं। ये मोहनी कर्म का ही एक रूप है जिसमें कषाय और स्वार्थ से प्रेरित होकर के ऐसा व्यवहार होता है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, मंत्री बुणाईतन। जल्दी। नमस्ते महाराज। महाराज की प्रशम और संवेग गुण कैसे बढ़ाए? प्रशम और संवेग भाव कैसे बढ़ाएं? प्रशम भाव और संवेग भाव बढ़ाने के लिए हमेशा पहले तो वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। वस्तु स्वरूप का चिंतन करने से प्रशम भाव की अभिवृद्धि होती है। प्रशम भाव के दो अर्थ हैं। पहला कि कषायों का अनुद्रेक, कषायों की तीव्रता न होना, और यथासंभव बाह्य संयोगों में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प कम करना। जो व्यक्ति प्रशम का अर्थ था शांत रहना। आप जितना वस्तु स्वरूप का जितने अच्छे ढंग से विचार करेंगे आपका मन उतना शांत होगा। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है और इस संसार की व्यवस्था में मेरा रोल क्या है, इसका बार बार विचार करेंगे तो आपके मन में प्रशम भाव की बहुत गाढ़ अनुभूति होगी, वो बढ़ेगा, कषायों का शमन होता रहे। और दूसरी बात है संवेग भाव। संसार से भीरुता का नाम संवेग है और आचार्य उमा स्वामी ने संवेग भाव की अभिवृद्धि के लिए कहा है, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। संसार शरीर और भोगों की असारता का बार बार चिंतन करें जिससे संवेग और वैराग्य की अभिवृद्धि होती है। ये दोनों माध्यम से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलिए। सरोज महेंद्र जैन, जयपुर, तैयार रहें। महाराज सुमित जैन गुजरात से पूछ रहे हैं, महाराज जी मैंने जिनवाणी पर हाथ रखकर संसार छोड़ने का नियम लिया था, लेकिन किसी कारण से मुझे शादी करनी पड़ी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे शादी की है ना, मरे थोड़ी हो। ठीक है, शादी कर ली तो अब संसार छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चे तो पैदा नहीं हुए, घरवाली को भी तैयार कर लो, दोनों निकल जाना और मज़ा आ जाएगा। ऐसे निकलते तो एक का उद्धार होता, अब दोनों का होगा। सच्चे अर्थों में तुमने संसार छोड़ने का मन बनाया ही था, तो इस बेड़ी में बंधे क्यों?
और बंधे हो तो अब ये सोचो, संसार में बंध गया हूँ, कम से कम सांसारिकता में ना उलझूं। अगर केवल पत्नी है और उसके मन में वैराग्य के भाव हो तो अभी भी तुम्हारा रास्ता खुला है। बच्चे हो गए हैं तो अपने दायित्व को पूरा करो और एक सदाचारी, सद्विचारी, संस्कारित गृहस्थ की भांति अपना जीवन जीते हुए धीरे धीरे अपने दायित्वों को पूरा करो और जैसे ही मौका मिले अपना रास्ता संन्यास की ओर बढ़ा लो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। मेरे पास कुछ प्रश्न यहाँ से दिए हैं, जब इनसे नहीं संभलता तो मेरे को पकड़ा देते हैं। पूछा है, माला द्वारा जाप करने पर आंखें खुली रहनी चाहिए या नहीं? देखो, माला में जाप देने से अगर आपको नींद आती है तो आंखें खोल करके करो, ठीक है ना? और नींद नहीं आती तो आंखें बंद करके रखो, लेकिन मन की आंखें सदैव खुली रखो। पूछा है, मेरी शादी हो चुकी है और पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे घुटन सी महसूस होती है, हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई से घुटन हो रही कि शादी से घुटन हो रही है तो और बता दो। अब ये प्रश्नकार यहाँ है नहीं, नाम मैं ले नहीं रहा हूँ, नहीं तो उसके घर वाले उस पर चढ़ जाएंगे, हालांकि अगले ने नाम भेजा है। तो ये किससे घुटन हो रही है? अगर पढ़ाई से घुटन हो रही है तो आप पढ़ाई छोड़ करके भी अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से जी सकते हो, और यदि शादी से घुटन हो रही है तो अब कोई उपाय नहीं, अब तो भोगना ही पड़ेगा, ये पहले सोचना था। मेरे घर के छत के ऊपर गमले में आम, पपीते, अनार का पौधा लगा है, ये शुभ है या अशुभ? पेड़ पौधे लगाना कभी अशुभ नहीं होता, और मैं अगर कहीं से अशुभ कह दूं तो उनके लिए तो अशुभ हो ही जाएगा, पेड़ पौधों के लिए, आपके लिए हो या ना हो, इसलिए ऐसा मत सोचना। ये प्रकृति है, जितनी व्यवस्था आप करें उतना अच्छा है। पूछा, पूजा करने के बाद पूजा किए बर्तनों को हाथ लगा सकते हैं कि नहीं? तो क्या मंदिर में छोड़ के जाओगे? हाथ नहीं लगाओगे तो कोई ना कोई तो हाथ लगाएगा ही। हाथ लगा सकते हैं हाँ, लेकिन उसके बाद अगर आपको फिर से पूजा की द्रव्य सामग्री चढ़ानी है तो हाथ धो के चढ़ाएं। जिसमें आप द्रव्य चढ़ा दिए उसमें हाथ लगाने के बाद आप द्रव्य को छूने के पहले हाथ धो लें तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार आज 1 मिनट और है तो एक प्रश्न पूछा है, अगर दुनिया भगवान के 3 चक्र ही क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए कि हम मन वचन काय से उनकी वंदना करते हैं, हम उनकी 3 परिक्रमा करते हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं, इसलिए हम उनकी 3 परिक्रमा करते हैं, और हम राग द्वेष मोह से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हम 3 परिक्रमा लगाते हैं। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र को आगे की सूचनाओं के लिए मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। सभी को मंगल आशीर्वाद देते हुए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।